हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आईटी जेम फिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमें मैकेनिक्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। क्योंकि मैकेनिक्स अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा इसके अंदर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्वेश्चंस की। क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि हम कितने ही क्वेश्चंस क्यों ना उसकी प्रैक्टिस करें, लेकिन स्टिल हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन आके खड़ा हो जाता है जो हमसे सोल्व नहीं हो रहा होता। क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ टाइप्स है ना, वो काफी ज्यादा है। ठीक है, वो लिमिटेड नहीं है, दो तीन टाइप को मिला है, एक नए टाइप का क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो मैकेनिक्स ओवरऑल देखा जाए तो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट पड़ता है एंड काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इसके साथ स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में थोड़ी आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पहले कवर करने चाहिए जो थोड़े से इजी भी रहेंगे एंड स्कोरिंग भी रहेंगे, और जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे वो भी मैं आपको मेंशन करूंगा। जैसे कुछ होते हैं ना कि डिफिकल्ट टॉपिक्स तो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट साइड के ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एटलीस्ट आप उन डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी कवर करो, लेकिन जो कुछ ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक्स जो लेस इंपॉर्टेंट है आप उनको स्किप करने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम इस सेशन के अंदर बात करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आप फिर स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। एंड इन केस गैस अगर कोई मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा है, सो गाइस माय नेम इज नितिन और मैं आईटी जेम कैटेगरी के अंदर लास्ट 3 ईयर से टीच कर रहा हूँ। राइट, और मैंने अपनी एमएससी जो है वो आईआईटी बॉम्बे से की थी। तो अभी शुरू करते हैं हम इस वीडियो के साथ। अब गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स के कि मैकेनिक्स में कितनी वेटेज रहती है। अब देखो, कोई फिक्स तो है नहीं। जैसे अगर तुम लास्ट 10 ईयर्स का भी स्टैट देखोगे तो 2024 में 13 मार्क्स की रही है, 2023 में 15 की रही है, 22 में 12 की रही है। तो इस तरह से इसका वेरिएशन हर एक ईयर में अलग अलग रहा है। पहले थोड़ा सा ज्यादा वेटेज रहता था, ठीक है, अभी थोड़ा सा कम रह रहा है देखा जाए तो पहले के कंपैरिजन। ठीक है, लेकिन अगेन कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है, और इसी तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी फिक्स नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात तो खत्म हो जाती है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स रखेंगे, तो कुछ फिक्स ही नहीं है तो जान के भी क्या करोगे। ठीक है, ऐसे तो टॉपिक्स का भी फिक्स नहीं है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन एक चांस है कि किस टॉपिक से ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो पीवाईक्यूज हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि इस टॉपिक से ज्यादा चांस रहेगा कि एक क्वेश्चन यहां पर आ रहा हो। ठीक है, राइट, तो उन्हीं को हम यहां पर फोकस करेंगे और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। क्योंकि देखो, एक आउटलाइन होती है, अगर हमें कोर्स के बारे में पता हो ना कि कौन सा टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हम पहले उनके ऊपर टाइम दे सकते हैं इंस्टेड लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो वैसे में हम कम टाइम में ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, और तब एंट्रेंस एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये स्ट्रेटेजी हमेशा माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है लेकिन कवर काफी कुछ करना है। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। तो कैसे सिलेबस के सारे टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है। अब इससे तो समझ में कुछ आएगा नहीं कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। तो गैस, सिलेबस के टॉपिक यहाँ तुम्हारे सामने है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग टेबल के अंदर तोड़ रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये टेबल है सारी। ठीक है, अब गैस यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो मैंने टॉपिक डाल रखे हैं उनके सामने यहाँ पर क्वेश्चंस भी पुट किए हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मेंशन किए हैं जो कि 2010 से लेकर के 2024 में पूछे गए हैं। 2010 से लेकर के 24 यानी कि 15 ईयर्स का ये हो गया। तो 15 ईयर्स के अंदर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टॉपिक से निकल करके आए हैं। अब एक बात और सुन लो आगे बढ़ने से पहले, 2010 से 2014 में कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते थे, 15 से तुम्हारे 60 क्वेश्चंस आने लगे थे। ठीक है, तो पहले थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते थे एग्जाम में, कभी 24 भी थे, 25 भी थे, 30 भी थे। ठीक है, तो डिफरेंट ईयर में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं, लेकिन 2015 के बाद से तुम्हारे 60 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा एग्जैक्टली 15 इंटू, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम्हें, कि अपने पास यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे 2010 से 2024 तक, तो वो 15 इंटू 60 नहीं मिलेगा, वो उससे कम काउंट मिलेगा। तो उस चीज को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें एक ओवरऑल इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि ये टॉपिक कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट 15 ईयर्स के अकॉर्डिंग इन टॉपिक से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इस हमारा टॉपिक है वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, एक तो अपने पास यहां पर क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें जो क्वेश्चंस है वो न्यूटन लॉस के अंदर भी ये कंसेप्ट यूज हो सकता है। साथ में तुम्हारे पास जो ये एंगुलर मोमेंटम टॉर्क टॉपिक है यहां पर भी ये कंसेप्ट यूज हो सकता है। साथ में तुम्हारा सेंट्रल फोर्स ग्रेविटेशन के अंदर भी ये चीजें यूज हो सकती है। न्यूटन लॉस तब सर्कुलर मोशन करते हैं, वहां पर ये चीज यूज हो जाती है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के अंदर ये चीज हमारे पास यूज हो जाती है, तो हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना होता है तो वेलोसिटी हम डील करते हैं।
तो इन चीजों को ध्यान रखना। तो ये जो इंडिविजुअल टॉपिक है सिर्फ यहाँ नहीं, ये तुम्हें आगे भी काम आएगा। और ऐसे गाइस काफी सारे कंसेप्ट होते हैं जो बेसिक होते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह पर काम आ रहे होंगे, तो उन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होता। छोटा टॉपिक है, अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली भी काम आएगा, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लोगे। ठीक है, तो सीधा सीधा हमारे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सिलेंड्रिकल में। ठीक है, बस इतना सा है। ठीक है, फॉर्मूले याद होते हैं, करने होते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। आर कैप थीटा कैप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बिलीव मी गाइस, आधे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आर कैप और थीटा कैप में गलती कर देते हैं। राइट, सबको पता होना चाहिए ना कि आर कैप क्या होता है, थीटा कैप क्या होता है। मैकेनिक्स में भी काम आता है, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी काम आता है, इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटोस्टैट में भी काम आते हैं। राइट, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आर कैप थीटा कैप, एग्जाम में काम आएगा ही आएगा एक ना एक क्वेश्चन में। तो ठीक है, तो उसके अंदर भी अब गलती कर रहे हो, पता है कि क्वेश्चन के अंदर वो यूज होगा, तो पता होना चाहिए ना भाई। राइट, तो उसको नहीं छोड़ना है। फिर बात करेंगे इस न्यूटन लॉज। अब देखो न्यूटन लॉज जो है वो अपने आप में काफी वास्ट चीज है। ठीक है, अपने आप में काफी बड़ी चीज है क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा एप्लीकेशन पार्ट होता है। हमारे पास जैसे कि हो गया स्प्रिंग मास सिस्टम, वो इसके अंदर लाई करेगा। हमारे पास हो गया मास पुली सिस्टम, हालांकि आईटीजेएम के अंदर मास पुली के क्वेश्चन देखे नहीं जाते, तो उसको अगर स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। डिटेल कोर्स में ऑफकोर्स हमने सब कुछ कवर किया है, लेकिन अगर तुम पीवाईक्यूज देखोगे तो वहां पर मास पुली सिस्टम का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, तो उसको तुम छोड़ सकते हो। फिर तुम्हारा सर्कुलर मोशन हो गया, वर्टिकल सर्कल हो गया, जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं पहले। ठीक है, तो वो सारी चीजें तुम्हारे न्यूटन लॉज के अंडर में ही फॉल होंगी। राइट, तो वो रहेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 बने, और खासकर एक इंपॉर्टेंट टाइप यहाँ पर जो तुम्हारा सीधा सीधा न्यूटन लॉ होता है, क्या, समीशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, जहां पर एक्सेलरेशन की हमारे पास दो फॉर्म होती है, एम डीवी बाई डी टी, मतलब एक तो एक को पुट किया डीवी बाई डी टी, और दूसरी फॉर्म एम डीवी बाई डी एक्स। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनने के हाई चांस रहते हैं। पीवाईक्यूज उठा के देखना, काफी बार ऐसे क्वेश्चन बने जहां पर तुम्हें नेट फोर्स यहाँ पर लिखनी होती है और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू डालते हुए जस्ट तुम्हें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होता है। मल्टीपल टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो इस टाइप के ऊपर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, यहां से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, हर एग्जाम में तुम्हारे पास इससे क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैस की बात कर लेना, टीएफआर की बात कर लेना, आगे नेट गेट दोगे वहां पर भी चांसेस के ऊपर क्वेश्चन निकल के आए। ठीक है, तो ये टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है न्यूटन लॉज के अंदर, और 10 क्वेश्चन तुम्हारे यहां से पूछे गए, तो इन 10 में 4-5 तो क्वेश्चन यही वाले मिल जाएंगे इन 10 के अंदर भी। ठीक है, अब बात करें कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर गाइस कौन सी फोर्स होती है, जहां पर कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फोर्स जो मैंने डाली है ना, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये इसी के ऊपर थे। एक फोर्स से रखी थी, राइट, बताना था कि वो कंजर्वेटिव है कि नहीं है, या फिर उसके अंदर एक कांस्टेंट मेंशन कर दिया जाता है, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, तो बस कर्ल एफ 0 करोगे, निकाल लोगे, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, एनर्जी एंड वर्क रिलेटेड। अब देखो एनर्जी एंड वर्क रिलेटेड, देखो ये यहां तो काम आ ही रहा है, एनर्जी और वर्क। साथ में कोलिजन वाले जो क्वेश्चन है उनके अंदर भी ये कंसेप्ट काम आएगा। तो यहाँ पर नंबर देख के मत छोड़ देना कि 3 ही क्वेश्चन है, क्या ही करेंगे एनर्जी पढ़ के। भाई ये आगे तब कोलिजन्स की बात करोगे तो वहां पर भी तो एनर्जी का यूज आता है ना। राइट, हमारे पास अगर कोलिजन इलास्टिक है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हो तो एनर्जी आ रही है ना, है कि नहीं। तो ये चीजें काम आती हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि टॉपिक ही छोड़ देना है बिल्कुल। राइट, और कोलिजन हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, 10 क्वेश्चन हमारे पास है। हर साल तुम उम्मीद कर सकते हो कि एक क्वेश्चन यहां से निकल करके आ रहा हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हें नंबर दिखाई दे रहा है ना जो 10 के आसपास है, 8, 9, 10। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, जिन जिन के अंदर तुम्हें 8, 9, 10 ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको गलती से भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो कोलिजन तुम्हारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, छोड़ना नहीं है। एंड मैक्सिमम टाइम तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो क्लास 11 टाइप बनता है, और थोड़ा सा जेई एडवांस लेवल का तुम कह सकते हो। जो जेई एडवांस लेवल में जो क्वेश्चन होता है उसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पर क्रिएट हो रहा होता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, या फिर एक नया टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हालांकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर ज्यादातर टीएफआर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आईटीजेएम भी बन सकता है, मना नहीं कर रहा हूँ। राइट, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम यहाँ पर क्वेश्चन देखा गया है आईटीजेएम के अंदर, वो तुम्हारा क्लास 11 टाइप क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम टाइम। एक आधी बार आ जाए वो अलग बात है थोड़ा एडवांस के ऊपर, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्लास 11 टाइप क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट टॉपिक अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है। राइट, लगभग 1-1.5 घंटे में कवर हो जाता है। पार्टिकल अंडर 1D पोटेंशियल, क्वेश्चन का काउंट कितना है, 7। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गलती से नहीं छोड़ना है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पता होती है, यानी कि फोर्स पोटेंशियल पता होता है,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गलती से भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। वेरिएबल मास, अब देखो गाइस जो वेरिएबल मास है ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। जो वेरिएबल मास है ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जो वीबी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मास बिफोर एडिशन या फिर वेलोसिटी ऑफ मास आफ्टर लिविंग, उसको डिफाइन करने में गलती कर देते हो। तो प्लीज अगर उसको रिवाइज कर रहे हो, टॉपिक कवर कर रहे हो, तो प्लीज उस चीज के ऊपर फोकस करना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इस वीबी को डिफाइन करने में ही गलती हो जाती है। अब देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पर बने हुए हैं लास्ट 15 ईयर्स में, ठीक है। लेकिन अगर तुम देखोगे तो इन 4 में भी 2 बार तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि अगर तुम्हें नॉर्मली न्यूटन लॉस के तुमने क्वेश्चन कर रखे होते हैं ना, तो तब भी कर देते, ठीक है। एक बार क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड था, तो टर्मिनल वेलोसिटी भी हम न्यूटन लॉस के अंदर कवर करते ही है कि क्या होती है कि नहीं, राइट। तो एक बार तो उसी के ऊपर क्वेश्चन बन गया था, और एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर ही डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें गिवन थी वेरिएबल मास के लिए, वो तुम्हें जस्ट सोल्व करनी थी, ठीक है। तो काफी बार तो ऐसे हो जाता है कि सिंपल क्वेश्चन ही आ जाता है, वेरिएबल मास के तुम्हें कंसेप्ट को लगाने की नीड ही नहीं पड़ती, ठीक है। जो डिफिकल्ट टाइप के बनते हैं ना क्वेश्चंस वेरिएबल मास के, वो बनते हैं जस्ट एग्जाम में, ठीक है, वो बनते हैं जस्ट एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो वेरिएबल मास अगर मैं आईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो गाइस ज्यादा मुश्किल तुम्हें ये नहीं पड़ेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन है और ज्यादा डिफिकल्ट तुम्हारा नहीं पड़ेगा जैम के परस्पेक्टिव से, ठीक है। अब एक चीज और होती है ना स्टूडेंट्स को, एक और वो आता है कि इन क्वेश्चंस ये ठीक है कि टॉपिक तो ये है, लेकिन हम पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कैसे करें। अब ईयर वाइज तो ढूंढने से, तो देखो अगर तुम्हें ना कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं हर टॉपिक के, तो वैसे एक सजेशन दे रहा हूँ, हमने एक बुक निकाल रखी है, ठीक है। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो। इस बुक के अंदर तुम्हारे पास आईटी जैम फिजिक्स के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे 2010 से 2024 तक के, बिल्कुल टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज यहाँ पर अरेंज है, जिस भी टॉपिक के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, टॉपिक ओपन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पहले अपने नोट्स रिवाइज करोगे जो आपने कंप्लीट ईयर में बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इन नोट्स को रिवाइज करने के बाद मेरे से पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं, राइट। और इनकेस कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन वहां पर आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर थोड़े हार्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो टीएफआर जस्ट की बुक भी गाइस अवेलेबल है। 2018 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर तुम्हें सॉल्व मिल जाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज अरेंज है इसके अंदर भी, राइट। तो आप बुक को ऑर्डर कर सकते हो। एक बुक का जो गाइस प्राइस है वो 550 है, ठीक है, ₹550 पर बुक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर जाकर के आप इन बुक्स का इंडेक्स फाइल भी देख सकते हो इफ यू वांट, एंड वहां पे फिर इसको ऑर्डर भी कर सकते हो। गूगल फॉर्म होगा, उसको आप फिल करोगे, पेमेंट जो वो आपको यूपीआई पे करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे लिखी हुई है, ठीक है। पेमेंट करके गूगल फॉर्म फिल करके आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप वहां से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं वाली, कंफर्टेबली आपकी चीजें जो है वो कवर हो रही होंगी, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर तुम्हें दिखाई देगा कि सेंटर ऑफ मास के 3 क्वेश्चन आए, लेकिन इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये आगे बैठा है ना टॉपिक रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के क्वेश्चन बिना सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैसे करोगे, बिना सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिजिड बॉडी के क्वेश्चंस को कैसे करोगे। रिजिड बॉडी से आ रखे हैं तुम्हारे 10 क्वेश्चन, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, 11 क्वेश्चन है लास्ट 15 ईयर्स में, तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, रिजिड बॉडी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और रिजिड बॉडी के क्वेश्चंस के अंदर ज्यादातर देखा जाता है अगर क्वेश्चन एमएसक्यू आ रहा है तो एक ऑप्शन में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ही बोला जाएगा। तो वो क्वेश्चन मैंने यहां पर काउंट नहीं किया है, वो मैंने इधर काउंट किया है, क्योंकि वो मेनली क्वेश्चन है रिजिड बॉडी का, जैसे उसके एक ऑप्शन में सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोला गया, राइट। या फिर कहीं पर बीच में सेंटर ऑफ मास यूज हो रहा होगा जो तुम्हारी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। और एक चीज और सुन लो, जैसे कि अगर तुम्हें यहाँ पे दिखाया होगा कि कहीं पर मैंने कंजर्वेशन लॉज को पुट नहीं किया है, लेकिन कंजर्वेशन लॉज गाइस अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोलिजन के अंदर तुम कंजर्वेशन लगाते हो, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हो, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो। नॉन इलास्टिक में तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, राइट, लेकिन इलास्टिक में तो होती है। इसी तरह से तब तुम रिजिड बॉडी की बात करोगे तो यहां पर तुम्हारे पास अगेन कंजर्वेशन लॉज लगेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि सिस्टम हमारे पास कैसा है, क्या उसके अंदर हो रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगानी पड़ सकती है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ सकता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ सकता है। हर एक की कंडीशन हमने डिस्कस की होती है डिटेल को उसके अंदर कि किस तरह से कब क्या लगाना है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के अंदर जो ये एंगुलर मोमेंटम तब टॉर्क 0 होती है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वहां पर अप्लाई करना होता है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वो इस टॉपिक के अंदर भी तुम्हारा इंक्लूडेड है।
तो कंजर्वेशन लॉज जो है वो इन्हीं के अंदर मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है, अलग अलग। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन डाल रखे हैं वो किस उससे डाल रखे हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारे माइंड में क्लियरिटी रहे। ओके, आई होप की चीजें क्लियर होंगी। अब एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट एंड टॉर्क, ये भी कैसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो 8 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पर बने हुए हैं, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। उसके बाद गैस तुम्हारे पास है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर गैस बात करें तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तुम्हारे पास बनता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा कोरिलियस फोर्स, ठीक है। सिंपल सिंपल से इनके फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। आईआईटी में तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है, बिलीव मी। टीएफआर के अंदर कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं वो लोग, लेकिन आईआईटी में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है इनका, ठीक है। और एक तीसरी टाइप भी क्वेश्चन की यहाँ पर बन जाती है कि लेट्स से हमारे पास एक कार है, वो एक्सेलरेट करे, उसके अंदर पेंडुलम है, ठीक है। तो अब बताओ जो पेंडुलम है वो कितने एंगल के ऊपर तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम में आएगा, या फिर वो कितने एंगल से वो तुम्हारा डेविएट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पास निकल करके आते हैं, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पर नॉन इनिशियल फ्रेम से यहाँ पर रहते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर होता है। एक आधी बार थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, जिसके अंदर थोड़ा सा डिटेलिंग ज्यादा होगी, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जैसे एक बार आईआईटी 2021 में बना था, पीवाईक्यू वाली बुक के अंदर सारे क्वेश्चन मेंशन है, तुम लेवल देख सकते हो क्वेश्चन का क्या है। तो एग्जाम 2021 में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया था, लेकिन अगर तुम उसके अलावा क्वेश्चंस को देखोगे, बहुत इजी क्वेश्चन तुम्हारे नॉन इनिशियल फ्रेम से निकल करके आए हैं, राइट। और अगर उस जैम 2021 वाले क्वेश्चन को मैं हटा दूं, तो जितने भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो देखा जाए तो क्लास 11th लेवल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जेई एडवांस जो है उसके अंदर उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, ठीक है। तो जेई एडवांस में क्वेश्चन आ रहा है तो क्लास 11th लेवल क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर सिर्फ हम किसको हटा दे, जैम 2021 वाले क्वेश्चन को हटा दे तो, ठीक है। अब अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रल फोर्स एंड ग्रेविटेशन, 22 क्वेश्चंस, ठीक है, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये भी नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक है, ठीक है। लगभग तुम्हारे पास अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो लगभग ऐसे हमारा 10 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थ्योरी और कुछ प्रॉब्लम्स हमारी इसकी 10 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और गैस यहाँ से ना बिलीव में एक ऐसा टॉपिक है, हो सकता है कि एग्जाम में तुम्हारे 3 क्वेश्चन तक भी आ जाए इस टॉपिक से, सेंट्रल फोर्स से और ग्रेविटेशन से, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। 10 आवर्स का लगभग इसके अंदर टाइम लगेगा, तुम्हारा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा डिटेल में, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास एक फ्लूइड मैकेनिक्स है जिसको काफी सारे स्टूडेंट्स छोड़ भी देते हैं, लेकिन टॉपिक देखा जाएगा इस इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फ्लूइड मैकेनिक्स के पीवाईक्यू से देखोगे ना, तो कुछ गिने चुने टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक तो तुम्हारे पास हो गया बर्नौली थ्योरम, जो कि सिलेबस के अंदर भी लिखा हुआ है टॉपिक, ठीक है। अगर सिलेबस देखोगे यहाँ पर तुम्हारे पास बर्नौली थ्योरम लिखा हुआ है, ठीक है। इससे क्वेश्चन तुम्हारे पास काफी बनते हैं। एक तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, इसके ऊपर तुम्हारे पास क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा, क्या, प्रेशर, ठीक है। जो तुम्हारे पास प्रेशर होता है एक स्टैटिक लिक्विड का, वो यहाँ पर टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन पहले एग्जाम में बने हुए हैं। इसी तरह से तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उसके ऊपर एग्जाम में बने हुए हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे रहते हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन इनसे रिलेटेड है, राइट, और उनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, ठीक है, राइट। लेकिन जो मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम टाइम वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम के ऊपर बनते हैं। तो अगर तुम्हें 2 थ्योरम भी पता है, ठीक है, इनको तुम्हें अप्लाई करना आता है, इनके क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस किए हैं अच्छे से, तो एग्जाम में हाई चांस है कि तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चांसेस यही है कि क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर तुम्हारा निकल करके आ रहा हो। समझ में आई बात, ठीक है, राइट। तो इनको कभी नहीं छोड़ना है गलती से भी, ठीक है ना भाई, राइट, ओके। तो अब टॉपिक तो देखा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन यहां से बने हुए हैं। कोलिजन इंपॉर्टेंट है, कोलिजन के लिए तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। तो कंजर्वेशन लॉज के ऊपर पकड़ होनी चाहिए ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से हो पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास भी तुम्हें कवर करना है, सेंटर ऑफ मास को छोड़ना नहीं है। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के तो रिजल्ट याद होने चाहिए, सेंटर ऑफ मास के भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी। तो ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पास जो ये है पार्टिकल अंडर 1D पोटेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आने के हाई चांस, ठीक है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक एंड स्टिल 7 क्वेश्चन हैं। टाइप ज्यादा भी नहीं है यार इसके अंदर, गिनी चुनी टाइप है, एक
या तो टाइम पीरियड निकालने के लिए बोलेगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोलेगा फोर्स पोटेंशियल दे करके। तो उससे सिंपल क्वेश्चन और क्या लोगे, तब पता है कि ये एक टाइप है, इसके ऊपर 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो करोगे ना उसको कवर, छोड़ के थोड़ी आओगे। ठीक है, तो इसको कवर करना है, राइट। और अब अपने पास यहां पर नेक्स्ट नीचे रिजिड बॉडी एंड देन तुम्हारे पास सेंट्रल फोर्स एंड ग्रेविटेशन। छोड़ना चाहो तो क्या क्या छोड़ सकते हो, वेरिएबल मास, अगर किसी ने प्रिपेयर नहीं किया है अभी तक तो वेरिएबल मास को तुम डायरेक्टली छोड़ सकते हो, कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बोला था कि वेरिएबल मास की एक दो बार प्रॉब्लम ऐसी भी आई है, अगर तुमने न्यूटन लॉस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं तो ये वाला हो जाता है। क्वेश्चन के अंदर पहले से ही डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है जिसका सोल्व करना होता है। ठीक है, तो अगर उस तरह से आएगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, एंड वेरिएबल मास थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ जाता है, हालांकि देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सही बता दूं तो, लेकिन एक आधी टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे जो जस्ट एग्जाम में पूछी गई है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। जैम के अंदर इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए, जैम के अंदर इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए, जस्ट के अंदर डिफिकल्ट पूछे गए। ठीक है, राइट। और जिन्होंने कोर्स फॉलो कर रहा है वो समझ पा रहे हो कि मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन किन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इजी क्वेश्चन जो जैम के वो तो आराम से हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये अपने पास है। तो आपको यहाँ पर एक हल्का सा ओवरव्यू मिला कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन गाइस अपने आप में काफी कुछ कह रहा है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर यहाँ पर लेना चाहो मैं इसको इरेज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो हर टॉपिक से आप ले सकते हो। ठीक है, आपके पास एक पता होना चाहिए कि आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अब आप लोग प्रिपेयर करोगे। अब एक प्रॉब्लम और भी आती है स्टूडेंट्स को कि अब टाइम कम है तो एकदम से सारा कैसे प्रिपेयर कर ले, क्योंकि हमारा काफी सारा सिलेबस पेंडिंग है। तो गाइस देखो, उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बात मानो तो ये क्रैश कोर्स है आपके लिए। ठीक है, इसके अंदर आपके लिए क्या रहेगा, जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना पूरे सिलेबस के, वो इसके अंदर आपके लिए इंक्लूड रहेंगे। 7 के 7 सब्जेक्ट्स आपके इसके अंदर कवर हैं, मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम, थर्मल, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। सारे के सारे 7 सब्जेक्ट्स इसके अंदर आपके इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, लगभग अगर मैं कोर्स कंटेंट की बात करूं, जो रिकॉर्डेड कंटेंट है गाइस, ये जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके लगभग 150 आवर्स के होंगे। ठीक है, और 150 आवर्स में बिल्कुल भी टाइम वेस्टेज नहीं है, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड आपको चीजें यहां पर कराई गई है। तो आप 150 आवर्स के अंदर, एंड ऑफ कोर्स अब यहां पर बिल्कुल ये नहीं मानोगे कि भाई क्लास 11 12 के कंसेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा, 150 आवर्स में वो नहीं होता। ठीक है ना, अगर आपको बिल्कुल 11 12 के कंसेप्ट भी रिकॉल करते हुए चलना है तो आपका फिर वो डिटेल कोर्स होता है, जिसके अंदर लगभग आपके 450 आवर प्लस का कंटेंट है। यहाँ पर 11 12 के कंसेप्ट को भी आराम से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन 150 आवर्स में वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका सीन ऐसा है कि आपने बीएससी जो है वो अच्छे से कर रखी है, अपने लेवल पे आपने अच्छे से कर रखी है, ठीक है, आपको लगता है कि हमारी बीएससी अच्छी जा रही थी, मेरे को बेसिक चीजें आती है, तो बिलीव मी ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। 150 आवर्स में आपको एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाएंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, राइट, लेकिन तब वो एंट्रेंस एग्जाम के पेपर को सोल्व करने बैठते हैं तो उनसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे होते। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस तरह की अप्रोच से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है। तो इस 150 आवर्स के अंदर आप वो बहुत अच्छे से सीख रहे होगे। ठीक है, इसके बाद गाइस और क्या मिलेगा इस कोर्स के अंदर, आपको मिलेंगे गाइस लाइव प्रॉब्लम सेशन, जो कि आपके दिसंबर एंड जनवरी में हो रहे होंगे, अभी नहीं होंगे गाइस, दिसंबर एंड जनवरी में आपके वो प्रॉब्लम सेशन हो रहे होंगे। साथ में गाइस आपको पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन मिलेंगे, और गाइस यहाँ पर जो पीडीएफ होंगी ये ईयर वाइज होंगी, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज के लिए आपको बुक आप रेफर कर सकते हो, बुक के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, 550 की आपकी आईटी जैम की बुक है एंड 550 की आपकी टीएफएचएस की बुक है, तो आप उनको रेफर कर सकते हो। लेकिन आपको पीडीएफ के सॉल्यूशन रिसेंट ईयर के ईयर वाइज आपको मिल जाएंगे। साथ में गाइस आपके पास यहाँ पर टेस्ट सीरीज के अंदर एक्सेस रहेगी, जिसके अंदर आपको 60+ टेस्ट मिलेंगे। तो आपके पास सिलेबस कवरेज है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, साथ में आपके पास लाइव प्रॉब्लम सेशंस हैं जिसके अंदर आप अपने डाउट ही पूछ सकते हो, एंड हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस लाइव क्लास में कर रहे होंगे। साथ में आपको पीवाईक्यूज के पीडीएफ की मतलब सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको मिलने वाली है, और साथ में टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। एंड इस कोर्स की जो प्राइस है वो आपकी रहने वाली है 3999। ठीक है, तो आप इसको एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। और गाइस देखो, इसकी आगे भी प्राइसिंग जो है वो कम नहीं होने वाली है। ठीक है, मतलब आधे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि इसको दिसंबर में ले लेंगे, जस्ट आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। 4000 के अंदर आपको ये कोर्स मिल रहा है, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, लाइव प्रॉब्लम सेशन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपकी इंक्लूड रहेगी। टेस्ट सीरीज अलग से भी अवेलेबल है, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। 1100 के अंदर आपको 60 टेस्ट मिल रहे होंगे, एंड बिलीव मी गाइस, जिन स्टूडेंट के इस टेस्ट सीरीज के अंदर 50% से अबव स्कोर रहा है ऑन एन एवरेज, उन्होंने टॉप रैंक निकाली है। ठीक है,
अगर आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर 50% से अबव स्कोर कर रहे हो ऑन एन एवरेज सभी टेस्ट को मिला करके, तो आपकी एक अच्छी रैंक आने वाली है। एंड अगर आप 40% से ऊपर स्कोर कर रहे हो, स्टिल यू विल गेट अ गुड रैंक। गुड रैंक मतलब कि आपकी अंडर 500 आ जाएगी अगर आप 40 प्लस भी हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आप 50 प्लस हो तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आप टॉप 100 में जा रहे हो, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर में ऐसा किया है, तो उसी बेसिस के ऊपर मैं चीज आपको बोल पा रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एनरोल कर सकते हो और इस कंटेंट के ऊपर एक्सेस पा सकते हो। तो रिकॉर्डिंग्स को देखना स्टार्ट करो, राइट। और जिन्होंने गाइस देखो जो कंप्लीट कोर्स किया है, राइट, हो सकता है कि आपने इंडिविजुअल कोर्स का लिया हो या फिर आपने रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर एनरोल किया हो, तो गाइस आप वहां पर इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से अपना रिवाइजन भी कर सकते हो। क्योंकि देखो रिवीजन में ना स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि किस तरह से रिवाइज कर। तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक फास्ट कवरेज मिल रही है, ठीक है। तो आप उस चीज के लिए भी इस चीज को रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए रहने वाले इस कोर्स के अंदर, एंड आई होप कि सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी। एंड मैकेनिक्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है उसकी भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्लियरिटी आई होगी, ठीक है, कि किन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज्यादा फोकस रखना है। ओके, तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, एंड फिर हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपसे अपकमिंग वीडियोस मिस ना हो रही हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, एंड टिल देन बाय।